वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर बताएंगे। आरबीएससी गणित का मैथ्स का बोर्ड पेपर, जो कि हम आपको ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं जिससे कि आपको ये पता लग सके कि 5वीं कक्षा का जो बोर्ड पेपर आएगा वो किस प्रकार से आ सकता है एग्ज़ाम में। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जो इनका मार्क वेटेज रहेगा वो 21 मार्क्स का रहेगा, 21 मार्क्स का। आप इस वीडियो से ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार की एग्ज़ाम शीट आएगी, किस प्रकार का पेपर आएगा, आपको किस प्रकार से उनके उत्तर देने हैं। और ये देखिए, साइड में आपको रफ वर्क करने के लिए भी जगह दी जाएगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, दीवार के सहारे सीढ़ी लगाने पर सीढ़ी तथा दीवार के मध्य बनने वाला कोण होगा न्यून कोण। किस प्रकार से, देखिए, ये दीवार है। इस दीवार के सहारे यदि आप सीढ़ी लगाएंगे तो इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कोण बनेगा, देखिए, ये न्यून कोण बनेगा। सीढ़ी और दीवार के मध्य न्यून कोण बन रहा है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर खानों वाला एक ग्रिड दिया गया है। इस ग्रिड पर 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाकर उसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर गुना मतलब एक जो ग्रिड है पूरा, इसमें जो एक चौखाना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर की है। आपको 5 सेंटीमीटर लंबाई का और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत बनाना है। तो देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाया है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। 5 गुना 4 बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, इस प्रकार से हल करेंगे। परिमाप भी याद करना है। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 गुना लंबाई 5 प्लस चौड़ाई 4, कितना हो गया, 5 और 4 10, दूना 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। इंग्लिश में, गिवन अ ग्रिड ऑफ 1 बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड width 4 सेंटीमीटर on this grid and find its parameter and area. So parameters formula is 2 into length plus width and area formula is length into width. ये आपका पेरीमीटर और ये आपका एरिया, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3, दी गई त्रिविमीय आकृतियों का समतल पृष्ठीय जाल बनाइए। ड्रॉ द प्लेन सरफेस नेट ऑफ द गिवन 3D शेप्स। ये सिलेंडर बेलन है, इसका 3D शेप होगा इस प्रकार से। इस वाली शेप का ऐसे बनेगा और शंकु यानी कोन का इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए भवन के नक्शे को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लुक एट द मैप ऑफ द गिवन बिल्डिंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, मैप देखिए आप, जो है डोर है, ये ब्लैक कलर की खिड़की बनाई हुई है और नक्शे का जो पैमाना है वो हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। तो यदि 40 सेंटीमीटर ये लंबाई है तो इसका मतलब हो गया 40 मीटर, ठीक है। देखिए, यहाँ हमें बेडरूम दिया हुआ है। बेडरूम 1 12 सेंटीमीटर
बाय 12 सेंटीमीटर। बेडरूम, बेडरूम 2 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। ड्राइंग रूम 16 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर और रसोई हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। ठीक है। मुख्य दरवाज़ा 3 सेंटीमीटर चौड़ाई का है और टोटल लंबाई इसकी 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बैठक कक्ष कौन सी दिशा में होगा? इन विच डायरेक्शन विल बी द ड्राइंग रूम व्हेन वी एंटर फ्रॉम द मेन गेट? तो दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट दिशा में होगा। देखिए किस प्रकार से ये मेन गेट है। मेन गेट ईस्ट में है। यहाँ से आप ईस्ट से एंटर कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में जाते हैं तो आप साउथ में जाते हैं और वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसोई घर की लंबाई मीटर में बताइए। रसोई घर देखिए ये किचन है, किचन की लंबाई हमें मीटर में बतानी है। तो ये 15 सेंटीमीटर है, कितनी हो गई 15 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भवन में खिड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 खिड़कियां हैं। देखिए गिनेंगे, ब्लैक कलर वाली खिड़कियां हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खिड़कियां हैं। आगे देखिए, भवन में किस कक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? शयन कक्ष 2 का। हम निकाल करके देखेंगे। देखिए गलत है। ड्राइंग रूम का यानी कि बैठक कक्ष का जो क्षेत्रफल है वह सबसे अधिक आएगा। किस प्रकार से देखिए, हम पहले निकाल करके देखेंगे। देखिए बेडरूम 1 ये सभी आयताकार क्षेत्र कक्ष हैं, रेक्टेंगल रूम्स हैं सारे। तो इनका जो एरिया होगा वो किस तरीके से निकल, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए बेडरूम 1 का क्षेत्रफल क्या होगा, 12 गुना ये 12 है और ऐसे भी 12 दिया हुआ है तो 12 144 मीटर स्क्वायर, मीटर में निकालते हैं तो, है ना। और बेडरूम 2 का कितना हो जाएगा, 15 गुना 12 कितना होगा ये 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और ये ड्राइंग रूम का निकालते हैं यदि हम, तो ये क्या हो जाएगा 16 गुना 16 बराबर 256। ठीक है। तो ये सबसे अधिक है। और रसोई घर का भी निकाल करके देखेंगे तो हम देखिए 15 गुना 8 बराबर 120। तो ड्राइंग रूम का बैठक कक्ष सबसे अधिक आएगा, तो यहाँ पर बैठक कक्ष हमारा उत्तर हो जाएगा। बैठक कक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आगे देखिए, संख्या ज्ञान की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें से 9 नंबर के 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न 5 देखिए, 69,079 को अंकों में लिखा जाए। राइट 69,079 इन नंबर्स। तो किस तरीके से लिखेंगे देखिए, ये इस तरीके से लिखेंगे 69,079। ठीक है। नेक्स्ट है, 3 रोटियों को 5 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को रोटियों का कितना हिस्सा मिलेगा? 3 रोटियां हैं, 5 बच्चों में बांटनी है तो कितना हो जाएगा 3/5। 3 रोटियों को 5 बच्चों में बांटेंगे, 3/5 हिस्सा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे? तो 10 दशांश मिलकर के एक पूर्ण इकाई बनाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, अंकों 4 6 0 7 2 में से प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करते हुए बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 7 6 4 2 0।
और सबसे छोटी संख्या लिखिए 20467। ठीक है। नेक्स्ट, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटता हुआ क्रम। तो हम देखिए सबसे पहले आ जाएगा 54371, उसके बाद में 53714, 741, फिर 53714, फिर 53471 और 53417। ठीक है। आगे देखिए, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि हमें बढ़ते हुए लिखना है इन संख्याओं को, नंबर्स को। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले 5007, फिर 50,770, 70,075, 70,735, 77,057, 5,007, 50,770, 70,075, 70,735, 77,057। आगे देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, संक्रियाओं की समझ। इसमें से 25 नंबर के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी। तो देखिए प्रश्न 9, खाली बॉक्स में सही संक्रिया क्या होगी, यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग में से आप खाली बॉक्स में क्या भरेंगे सही। तो देखिए ये वाला खाली बॉक्स है, 368 को जीरो और ज़ीरो के बीच में क्या किया जाए कि हमारे पास ज़ीरो आ जाए। तो हम 368 को ज़ीरो से गुना करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आएगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन का गुना का चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत एक गांव में 5,662 बबूल, 8,707 नीम तथा 3,008 शीशम के पेड़ लगाए गए। बताइए उस गांव में कुल कितने पेड़ लगाए गए। ड्यूरिंग हरियालो राजस्थान कैंपेन 5,662 बबूल, 8,707 नीम and 3,008 शीशम plants were planted in a village. Find the total number of plants planted in the village. तो हमें टोटल प्लांट्स निकालने हैं। हम क्या करेंगे, इन सभी का टोटल कर देंगे। देखिए बबूल, नीम और शीशम का टोटल कर देंगे कितने कितने पेड़ हैं और उनको जोड़ करके लिखेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 17,377, यानी कि 17,377 टोटल प्लांट्स वर प्लांटेड। नेक्स्ट, एक न्यूनेन पूर्वेन तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ एक न्यूनेन पूर्वेन एंड परम मित्र डिजिट। तो हमें देखिए 843 और 376 को हमें घटाना है। तो 3 में से 6 नहीं जा सकता, तो हम 3 तो देखिए 3 में से 6 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 6 का परम मित्र अंक क्या होता है 4। 4 को हम इस 3 में जोड़ेंगे तो 3 और 4 हो गए 7, तो वो हम 7 यहाँ लिख देंगे और हम 4 के नीचे यहाँ एक न्यूनेन का चिन्ह लगा देंगे, एक न्यूनेन पूर्वेन का। ठीक है। फिर ये हो गया 3, इसमें से एक न्यून हो गया तो 4 का हो गया ये 3। अब 3 में से फिर 7 नहीं जाता, तो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है 3, तो उस 3 को हम इस 3 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। वो 6 हमने यहाँ लिख दिया और परम मित्र अंक यूज़ करने की वजह से हमने 8 के नीचे यहाँ एक न्यूनेन का चिन्ह लगाया, तो ये क्या बन गया 7। अब 7 में से 3 घट सकते हैं, तो हम 7 में से 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 467। ठीक है। आगे देखिए, योगेश का वेतन 18,600 रुपये प्रति माह है, तो एक वर्ष में उसका कुल वेतन कितना होगा। द मंथली सैलरी ऑफ योगेश इज 18,600 रुपीज़। देन व्हाट इज द टोटल एनुअल इनकम ऑफ योगेश।
एक मंथ में, एक महीने में उसे 18,600 रुपये मिलते हैं। एक वर्ष में कुल कितने रुपए मिलेंगे? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो हम उसे 12 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इतने रुपए उसे सालाना मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। 2,23,200 रुपये उसकी सालाना सैलरी है। निशा के पास 456 सेब हैं, तो बताइए निशा के पास कितने दर्जन सेब हैं? निशा हैज़ 456 एप्पल्स, देन फाइंड हाउ मैनी डजन्स ऑफ एप्पल डज निशा हैव। एक दर्जन में 12 सेब होंगे, 456 उसके पास सेब हैं, तो हम 456 में 12 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 38 दर्जन सेब उसके पास हैं। 456 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 38 डजन। निशा हैज़ 38 डजन एप्पल्स। आगे देखिए प्रश्न 13। बॉक्स में सही अंक भरिए, फिल द करेक्ट डिजिट इन द बॉक्स। देखिए 7 बॉक्स 06, 8 7 बॉक्स 8। उत्तर हमें दिया हुआ है, तो देखिए 8 और 6, 14 की 4, हासिल लगी 1। तो 1 और इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? यहाँ 0 आ जाए तो 1 और 9 10 होंगे, तो 10 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, यह आएगा 9। फिर 10 का 0, तो ये 0 यहाँ लिखा, 1 हासिल, 1 और यहाँ 7 है नीचे, 7 और 1 8। 8 में क्या जोड़ा जाए कि नीचे 7 आ जाए, तो 8 और 9 जोड़ेंगे तो 8 और 9 17 होते हैं, उसका 7 यहाँ आएगा और यहाँ पर 1 हासिल आ जाएगी, तो 17 का 7 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 9। फिर 7 और 1 8 और 8 16। तो ये हमारा इस प्रकार से बॉक्स भर जाएगा। आगे देखिए, बूझो तो जाने। मैंने सोची एक संख्या, उसमें जोड़ा 10, अब घटाया 10 उसमें से, फिर भी पाया 10। सोची थी मैंने जो संख्या, बता सकते हो बस। देखिए उसने जो संख्या जोड़ी उसमें उसने 10 जोड़ा। मान लीजिए उसने हमने 10 से, मैंने सोची संख्या 10, उसमें जोड़ा 10, 10 + 10 20, 10 घटाए 20 में से तो 10, फिर भी पाया 10। ठीक है, तो आई हैड थॉट ऑफ नंबर 10। नेक्स्ट देखिए, दिए गए ग्रिड में 12-12 खानों को छायांकित करके बनाई जा सकने वाली सर्वसंभव आयताकार टाइलें बनाइए। क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स पॉसिबल बाय शेडिंग 12-12 ब्लॉक्स इन द गिवन ग्रिड। देखिए इस प्रकार से बनाएंगे। दो गुना 6 और 4 गुना 3 की टाइल्स बन जाएंगी। ठीक है, और ये 1 गुना 12 की टाइल बन जाएगी। आगे देखिए, मापन की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। इसमें से 17 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। दिए गए पार्टों की सहायता से कितने किलोग्राम चावल मिलेंगे? विद द हेल्प ऑफ गिवन वेट्स हाउ मच किलोग्राम्स ऑफ राइस विल वी गेट? 2 kgs + 1 kgs + फिर 500 ग्राम्स + 100 ग्राम, 3 किलोग्राम्स 600 ग्राम्स हमें चावल मिलेंगे। 3 किलो 600 ग्राम चावल मिलेंगे हमें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
3 घंटे बराबर कितने मिनट? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो किस प्रकार से निकालेंगे? 3 गुणा 60 बराबर 180 मिनट। ठीक है। 270 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमें 270 मिनट में हमें घंटे याद करने हैं, तो हम 270 में 60 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 4 सही 1/2 घंटे, 4.5 घंटे। ठीक है। आगे देखिए 2.5 मिनट। 2.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हमें एक याद करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। तो 2.5 मिनट में हमें कितने सेकंड होंगे? हम 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है। इस प्रकार से आएगा हमारा 150 सेकंड। ठीक है। 3 hours is equals to 180 minutes. 270 minutes equals to 4.5 hours. 2.5 minutes equals to 150 seconds. नेक्स्ट है मनीष की ऊंचाई 6 फीट है, उसकी ऊंचाई इंच में कितनी होगी? द हाइट ऑफ मनीष इज 6 feet. What will be his height in inches? हमें फीट में ऊंचाई दी हुई है और इंच में निकालनी है। 1 फीट 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचज़। 1 फीट में 12 इंचे होते हैं, तो 6 फीट में कितने इंच होंगे? 6 गुना 12, 6 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 72 इंची, 72 इंच। तो मनीष की ऊंचाई इंच में 72 इंच होगी। सो मनीष हाइट विल बी 72 इंचेस। ओके। नेक्स्ट है दी गई रेलवे समय सारणी देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिव द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सीइंग द रेलवे टाइम टेबल। देखिए ये टाइम टेबल है रेलवे का। फर्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी संख्या 12,915 कितने देर जयपुर स्टेशन पर रुकने वाली है? फॉर हाउ लॉन्ग विल ट्रेन नंबर 12,915 स्टॉप एट जयपुर स्टेशन? देखिए इसका जयपुर आगमन, जयपुर पे डिपार्चर हो रहा है 13:35 पर, यानी कि 13 hours 45 minutes पर। अराइवल हो रहा है और डिपार्चर हो रहा है देखिए ये रही ट्रेन आश्रम एक्सप्रेस। जयपुर पर आगमन यानी कि अराइवल 13:35 पर और डिपार्चर हो रहा है 13:45 पर। तो हम इनका गैप माइनस कर लेंगे। 13:45 में से 13:35 को घटाएंगे। 13:45 माइनस 13:35 इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए 10 मिनट के लिए वह जयपुर पर रुकेगी। मलानी एक्सप्रेस जयपुर से कितने बजे प्रस्थान करेगी? एट वॉट टाइम विल द मलानी एक्सप्रेस ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम जयपुर? मलानी एक्सप्रेस देखिए किधर है, वेयर इज मलानी एक्सप्रेस? ये मलानी एक्सप्रेस है। जयपुर पे अराइवल 2:40 पर है और जयपुर पर डिपार्चर 2:50 पर है, तो वह 2:50 पर जयपुर से डिपार्ट करेगी AM। आश्रम एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो आश्रम एक्सप्रेस साबरमती से दिल्ली चलती है। द आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन रन्स फ्रॉम साबरमती टू दिल्ली। पूजा एक्सप्रेस जयपुर कितने बजे पहुंचती है? एट वॉट टाइम डज द पूजा एक्सप्रेस अराइव्स एट जयपुर? पूजा एक्सप्रेस 16 बजे या शाम को 4 बजे जयपुर पहुंचती है। पूजा एक्सप्रेस अराइव्स एट जयपुर एट 16 o'clock और 4 PM।
ओके। नेक्स्ट देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न को समझें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स, इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। निम्नांकित पैटर्न के लिए अगली संख्या होगी। तो देखिए पैटर्न है 61, 55, 49, 43, 61, 55, 49, 43। नेक्स्ट डिजिट क्या होगी इसकी, देखिए पैटर्न में क्या हो रहा है, 6 माइनस हो रहे हैं, 6 का घटाव हो रहा है। पहले वाली संख्या हम पहले वाली संख्या में से 6 घटाते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती है। देखिए 61 माइनस 55, गैप कितना है, 6 का, यानी कि हम 61 में से 6 घटाते हैं हमें 55 आते हैं। 55 में से 6 घटाते हैं तो 49, 49 में से 6 घटाते हैं तो 43, 43 में से 6 घटाएंगे तो 37। ठीक है, तो 6 माइनस करने पर हमें नेक्स्ट डिजिट मिल रही है, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 37, यानी कि 37। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न की अगली आकृति क्या होगी। द नेक्स्ट फिगर ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल बी, क्या हो रहा है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितनी आर्म्स हैं इसकी फिगर की, 1 2 3 4 5 6, 6 आर्म्स, 6 भुजाएं हैं इस फिगर की। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4। तो नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, एक आर्म, एक भुजा कम होती जा रही है। तो अगले फिगर में 3 भुजाएं होंगी, 3 भुजाओं से क्या आकृति बनेगी, 3 आर्म से ट्राइंगल, त्रिभुज। ठीक है, आंसर आ जाएगा त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए, चौखाने पर बने आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द ग्राफ मेड ऑन द ग्रिड। ये ग्राफ दिया हुआ है, इस तरफ रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कलर्स। इस तरफ नेम ऑफ कलर्स हैं, रंगों के नाम। ठीक है, तो पीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक येलो कलर। कहाँ है, देखिए येलो कलर, पीला रंग यहाँ पर है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स लाइक्स येलो कलर। नेक्स्ट है, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है। देखिए सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग लाल, रेड कलर है। विच कलर इज लाइक द मोस्ट, द रेड कलर। नेक्स्ट है, समान संख्या में पसंद किए जाने वाले रंगों के नाम बताइए। टेल द नेम ऑफ कलर्स विच आर लाइक्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समान संख्या में पसंद किए जाने वाले रंग नीला और सफ़ेद हैं। ब्लू एंड वाइट कलर्स आर लाइक्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगला देखिए, निम्नलिखित पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग पैटर्न। देखिए पैटर्न क्या है, 1 गुना 1, 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, 11 इंटू 11, 11 गुना 11 बराबर 121, 121, 111 इंटू 111 बराबर 12,321। तो देखिए अगला पैटर्न क्या होगा हमारा, अगला क्या बन जाएगा, 1 1 की वृद्धि हो रही है, बराबर 12 3 4 3 2 1। ठीक है, अगला बन जाएगा, यहाँ पर 1 1 की वृद्धि हो जाएगी, हो जाएगा 12 3 4 5 4 3 2 1। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर भी 6 बार 1 6 बार 1, और इसका हो जाएगा 12 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो ये था हमारा सैम्पल बोर्ड के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथ सब्जेक्ट का। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।